भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिमीकंद की जैविक खेती पे चर्चा खेत की तैयारी पे करेंगे। आज जब हम वीडियो बना आप लोगों के साथ हमारा आता था तो केवल हमारे खेत का आता था, तैयार फसल का वीडियो आता था। आज हम पूरी जो हम कहते हैं वीडियो के माध्यम से, आज हमारा ये खेत की तैयारी केला की चौथी पेड़ी थी। ये हमारी समझ में नहीं आया, 3 पेड़ी हम ले चुके थे और अब ये जुताई ट्रैक्टर से हो रहा है। तो जितना ये देख रहा है केला का जो है, पुराना केला भी है, नई जो पत्तियां है, इसको हम जुताई कर रहे हैं। 2-3 जुताई कर देंगे, उसके बाद इसमें हम गो कृपा अमृतम तैयार किए हैं। क्योंकि जैविक खेती पे हमने सरलीकरण पे बताया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है 100 कृषि पद्धतियां जैविक की चल रही हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें किसान को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो जो मेथड है उसमें से यदि कोई हमको सरल चीज लगती है उसको हम ले लेते हैं। तो संभवतः हमारे पास इसमें गो कृपा अमृतम आ गया और उसको हमने तैयार कर लिया है। गो कृपा अमृतम तैयार करने की विधि होती है, 1 लीटर गो कृपा अमृतम जो गुजरात के किसी भाई की देन है, उन्होंने बनाया है, तो उसको और उसमें 2 लीटर मट्ठा देसी गाय का और 2 किलो काला गुड़ या सीरा और लगभग 196 लीटर पानी मिलाया जाता है। लगभग 5 से 6 दिनों में वो तैयार हो जाता है। उसमें से 10 लीटर हम रख लेते हैं अगला बनाने के लिए, क्योंकि वो कल्चर है, वो आपका दसियों साल तक खराब नहीं जाएगा। तो उसको तैयार कर लिया है, उसमें असंख्य अनंत कोटि सूक्ष्म जीवाणु हो, इस पे डाल दिया जाएगा। तो जब इसमें सूक्ष्म जीवाणु इसके ऊपर पड़ेंगे, वो कल्चर पड़ेगा, तो इसका विघटन प्रक्रिया जो हमारा ये केला का जो है काष्ट पदार्थ है, ये हरा है, ये बहुत जल्दी विघटित हो जाएगा। साथ में इसमें गौमूत्र 1 एकड़ में 50 लीटर, भैंस का मूत्र 50 लीटर, ये 1 हेक्टेयर हमारा खेत है, तो लगभग 200 लीटर इसमें हम झाड़ू या कुचरे से, जितना सरल हो, झंझट नहीं कि हम स्प्रे मशीन से चालू करें। बाल्टी लिया और जो कुचरा आता है या नीम के तरुआ बना लिया, जो भी आपके लता वर्गीय चीजें हो, चाहे बांस का हो, और उसमें डालकर ऐसे से इसके ऊपर डाल दिया। 1 घंटे में आपका एक श्रमिक 200 लीटर गौमूत्र पूरे खेत में डाल देगा, एक से बहुत थोड़े से खर्चे में। और फिर उसके बाद जुताई होती रहेंगी, आज 2 जुताइयां जैसे हो जाएंगी, इसको स्प्रे कर दिया, परसों फिर इसमें जुताइयां होंगी, तब हमने 50 लीटर सीरा लिया और लगभग 200 लीटर पानी लिया, सीरे का स्प्रे इसी तरीके से कर दिया। सीरा क्या करेगा, जो सूक्ष्म जीवाणु हमारे हमने कल्चर डाला है और जो सूक्ष्म जीवाणु को फर्मेंटेशन करके बढ़ा देगा खेत में। फिर जुताई होती रहेंगी, 2 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से घन जीवामृत डाल देंगे। फिर जीवामृत हमारा पानी में डाला जाता है, लेकिन फिर भी हमारा तैयार जीवामृत भी हो रहा है, उसको भी खेत की तैयारी में दे देंगे इसमें। तो ये जितना हमने ये काष्ट पदार्थ डाला है, ये सब सड़ जाएगा सब उसी में। और फिर आखिरी इसमें जुताई में 2 कुंटल हम मिट्टी लेंगे, बाग की 2 कुंटल हम नदी की बालू लाएंगे, जिसमें नदी में पानी आता है, क्योंकि उसमें सिलिका कण होते हैं और सिलिका कणों में कैल्शियम होता है। तो जो एक हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है उस बालू से हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 1 हेक्टेयर खेत में 5 कुंटल हम बालू डाल देंगे, 5 कुंटल हम मिट्टी डाल देंगे जंगल की, 5 कुंटल हम नदी की मिट्टी डाल देंगे, 5 कुंटल हम इसमें जो है तालाब की मिट्टी डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, 50 × 100 यानी 125 कुंटल हम गोबर की खाद, हमारे गड्ढे बने हुए हैं, खुद हमारी गौशाला है, खाद की टाली वहीं खड़ी की जाएगी। हमने कृषि विभाग से, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के सहयोग से 75% सब्सिडी पे
ट्राइकोडर्मा है, बेबेरिया बेसियाना है, सूडोमोनास है, स्टोबैक्टर है, पीएसबी है। इस तरह के 20 कल्चर हमारी सरकार हमको छूट पे देती है। यानी 100 रुपए का हम सामान लेंगे सरकार से, कृषि शिक्षा इकाई से, तो हमको केवल 25 रुपए के कल्चर मिल जाएंगे। अब फिर उन कल्चरों को वहीं पे इकट्ठा कर देंगे जहां हमारा गोबर की खाद का गड्ढा है, और उसी जगह पे हम 50 लीटर गाय का मूत्र, 50 लीटर जो है भैंस का मूत्र उसी पे इकट्ठा कर दिया, और 200 लीटर जीवामृत, 2 कुंटल घन जीवामृत, और इस तरह से सारी चीजें इकट्ठा करके हम ट्राली पे श्रमिक हमारी खाद भरते गए, और अपने हाथ से मैं उस पर हम डालता जाऊंगा। उभर रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ, उभर रहे हैं एक लेयर मैं उसको डाल रहा हूँ। इस तरह से जितने भी कल्चर है उस खाद में वहीं मिक्स कर दिए जाएंगे, और फिर ट्राली ऐसे खेत में लाई जाएगी, और ट्राली ला करके इसमें श्रमिक अपना काटते जाएंगे, श्रमिक ट्राली से ही इसको डालते जाएंगे। यानी सरलीकरण, जो लाए तुरंत उसको बिखेर दिया, बाद में कोई काम नहीं, डाल दिया। फिर इसमें जुताई करके कल्टीवेटर से फिर पाटा दे दिया जाएगा। खेत हमारा ये तैयार होगा जिमीकंद बोने के लिए। अब जिमीकंद अपने खेत से हम खोदेंगे, ठीक है, और फिर उसको जिमीकंद लेंगे, और मध्य कलिका बीच में रहनी चाहिए, और उसको बीच से हम काट देंगे। ऐसे काटेंगे जो बांका होता है वो आपका बेंगड़ा बांका एक बनाते हैं लोहार जो है, और उसको तेजी तेजी से आपको काटना है, तेजी से काट दीजिए, 2 फड़ हो जाएंगे। यदि धीमे गति से काटेंगे तो जिमीकंद फटने का खतरा रहता है। किसान भाइयों, ये जो है सूक्ष्म बात आपको जानकारी में लेनी चाहिए। अब फिर उसको धीरे धीरे काट करके जो है 250-250 ग्राम के 300-300 ग्राम के पीस बना लेने चाहिए। बनाने के बाद इसमें क्योंकि खरपतवार अधिक होंगे तो इसमें फावड़े से हमारी बुआई हो पाएगी। तो हम 2.5 गुणे 2.5 फुट पे जो है रस्सी लगा देंगे, रस्सी लगा करके लाइन बना देंगे। फिर 2-2 फुट पर जिमीकंद रख करके लगभग आधा फुट मिट्टी उस पर हम पाट देंगे। ये कार्य जो है हम अप्रैल तक, मतलब ये 15 फरवरी से 15 मार्च जिमीकंद की बुआई है, मतलब जो है तो 15 मार्च तक ये कार्य हम इसका हम बुआई का कार्य कर देंगे। और उसके बाद इसमें किसके बीच में जो फसलें हमको लगानी है, हम लगभग 1 हेक्टेयर खेत हमारा है, तो 12 प्रकार की हम फसल इसमें लगाएंगे। साथ में हम काली हल्दी भी लगाएंगे 1 कच्चे बीघे, 1 कच्चे बीघे हम सेलम हल्दी लगाएंगे, 1 कच्चे बीघे हम भिनगा हल्दी लगाएंगे, 1 कच्चे बीघे हम मिर्चा लगाएंगे जो चल रहा है, एक 1 कच्चे बीघे हम गोल मिर्चा लगाएंगे, 1 कच्चे बीघे हम रतालू लगाएंगे। इस तरह से बहुत सारी फसलें 1 हेक्टेयर में हम लगाएंगे, क्योंकि जो जिमीकंद के अंदर है साफ फसल का भी अपना बड़ा महत्व है। साफ फसल यदि लगा देते हैं तो साफ फसल की हमको किसानी करनी पड़ती है, और जिमीकंद हमारी मुख्य फसल है, उसके लिए हमको कोई किसानी नहीं करनी पड़ती है। और जब पैसा आता जाता है तो मन बहुत लगता है किसान का। साफ फसल से पैसा आता है तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो अब आते हैं इसमें जो है साफ फसल लगाने का समय। आपका जिमीकंद जो है 15 मार्च तक बो गया। अब साफ फसल लगाना आपको है तो 15 दिन के अंदर जो है 12 फसलें आपकी लगानी है, 15 दिन के अंदर आपकी लग जाएंगी। यानी शुरू अप्रैल तक, मार्च लास्ट तक आपका काम खत्म होना, जो भी फसलें लगानी है मार्च लास्ट तक जो है सब फसल का कार्य आपका खत्म होना चाहिए। फिर इसका जो होता है कि जो सब फसल आपने लगाई है तो 10-15 अप्रैल तक इसमें निराई की आवश्यकता होगी, तो निराई कर दीजिए। निराई के बाद क्योंकि ये जो खरपतवार आप देख रहे हैं इसमें अभी हम पानी भी लगाएंगे, यानी पलेवा भी करेंगे सड़ने के लिए इसको है, तो हमको पानी नहीं देना है। 10 मई तक कहीं पानी हमारे खेत में लगेगा, इतनी इसमें नमी हो जाए, नमी का स्तर मेंटेन हो जाएगा। तो अप्रैल में हमने साफ फसल की निराई कर दी 20 अप्रैल तक, और फिर जो है 2-4-10 दिन खेत खुला रहा अपना सूखा, और फिर इसमें हम साफ फसल को पानी देंगे। पानी के साथ में हम घन जीवामृत, जीवामृत, गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, जो हमारी उपलब्धता हुई समय अनुकूल, हमारे पास जो भी उपलब्धता हुई उसका प्रयोग हम पानी के माध्यम से इसमें करेंगे। तो अब आते हैं साफ फसल की जो है तोड़ाई। देखिए शुरू मई से आपकी सारी सह फसलें जो जो हमने बताई हैं मई में निकलना शुरू हो जाएंगी। तो मई से जून तक जो है इसमें 2 महीने जो भी फसल निकले 1 हेक्टेयर में लगभग हमारी समझ में निकल आएगी, तो उसमें से जो भी चीजें लगाएंगे
तो 4-5 लाख रुपए की आमदनी उसमें आपको एक मोटा-मोटा उसमें से सफल से आमदनी आपकी हो जाएगी। तो अब उसमें शाह फसल जून में हमारी खत्म शाह फसल हुई। अब हमको क्या करना है, जो हमने अंतः फसलें ली हैं जिमीकंद के साथ में, जिमीकंद हमारी मुख्य फसल हुई है, तो अंतः फसलों के अवशेष प्लस घास मुख्य फसल जिमीकंद की को भोजन के रूप में देने की योजना पे काम करना है। क्योंकि आपका 2.5-2.5 फुट पे जिमीकंद लगा है, तो बीच में आपकी 1.5 फुट की जगह बच रही है फावड़ा चलाने के लिए। तो उनके अवशेष निकाल करके फावड़े से उस मेन बेसिन पे आपको डाल देना है। अब डाल दिया, अब आपको क्या करना है, गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, जीवामृत, घन जीवामृत, नीम की खली, सरसों की खली और बाग की मिट्टी, जंगल की मिट्टी, जो भी आपके सब उपलब्ध कर पाए तो सब थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, 1-1 कुंटल, और सब उसी पे हम बुरकाव कर देंगे फसल के अवशेषों पर। और फिर मिट्टी ये जो देख रहे हैं उठाएंगे। जैसे मानिए चलिए सपोज कीजिए ये हमारी मेड़ है, ये वाली, और ये हमारा जिमीकंद है, और ये खरपतवार है, ये सब, तो इस पे हमने डाल दिया ये खरपतवार। अब इसको मिट्टी से हम पाट देंगे, ये ऐसे ऐसे। तो बहुत सारे खरपतवार जो है फावड़े से नीचे डालने पर, मिट्टी पाटने से नीचे दब जाएंगे, आपका पूरा खेत बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब उसमें आपने सब डाला है, ये सब जब जो है विघटन प्रक्रिया चालू होगी, तो नीचे से केचुआ खाने के लिए 10 फुट पर नीचे बैठा हुआ है, समाधि अवस्था में केचुआ हमारा, वो खाने के लिए ऊपर की ओर आएगा। तो नीचे है खनिज तत्वों का महासागर। तो नीचे हमारे 16 तत्व भरे पड़े हुए हैं कि केचुआ खाद में आपका जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो जिंक, कॉपर, मैग्नीज, ये 16 तत्व पाए जाते हैं। तो ये डिकम्पोज पोस्ट कर देगा केचुआ आकर के, और हमारे पौधों को नेचुरल प्राकृतिक रूप से खाद मिल जाएगी। जिमीकंद आपका जो है बढ़वार शुरू हो जाएगी लगभग सितंबर में, इसकी बढ़वार शुरू। यही प्रक्रिया आपको सेम फावड़े से करनी है। फिर सितंबर में जितना भी खरपतवार हो फावड़े से निकालकर, हाथों से निकालकर बेसिन में पाट दीजिए, फिर यही प्रक्रिया कर दीजिए, तो आप निराई गुड़ाई के झंझट से बच जाएंगे। यानी फावड़ा कृषि पद्धति, यानी पटाई केवल करना है आपको है फावड़े से, और सारा जो कचरा आपका जिसको कहते हैं उसको कंचन यानी सोना बना देना है। जो कचरा खेत में आपके है वो सोना है, उसको जो है अलग से आप खाद बनाकर मत दीजिए, उसी खेत में ही खाद बना डालिए। क्योंकि घास की जड़ों में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ये रसिया की एक अनस्तैसिया ऋषि थी, उनका एक कंसेप्ट है अनस्तैसिया कृषि, यानी वैदिक कृषि जैसे है कि घास की जड़ों में, उनका कहना था कि घास की जड़ों में माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो यदि वो डिकम्पोस्ट उसी में कर देंगे तो सारे तत्व हमारे जो है जिमीकंद की फसल को प्राप्त हो जाएंगे, और आपका जो है मिनिमम उत्पादन जिमीकंद का 200 कुंटल अक्टूबर में, और मैक्सिमम जो है 400 कुंटल, अधिकतम क्षमता इसकी 400 कुंटल तक है, जितना आप इसका ले पाए उत्पादन। तो ये आपका जो है यदि अक्टूबर में अब इसका आय बेका लगाएं तो सह फसल से आपकी लगभग लागत निकल जाएगी पूरी, और जिमीकंद एकड़ में 200 कुंटल हो जाएगा, और दुचक्कू 4400 में अब की बार बिका मंडी, 4400-5400 में। यदि आपका जो है बीज में बेचना चाहते हैं तो 6000 रुपए प्रति कुंटल बिक जाएगा, और उत्पादन भी दिसंबर में बढ़ जाएगा। तो उस प्रकार से आप जो है यदि मान के 250 कुंटल का उत्पादन हो जाता है एकड़ में, तो 15 छक्का 90, यानी 9 लाख रुपए का एक एकड़ में आपका हो जाएगा। तो हमारा एक खेत है तो लगभग 22 लाख रुपए का जिमीकंद, हमारी बचत ही बचत, साह फसलों से हमने लागत निकाल ली, तो 22 लाख रुपए का प्लान हम बना रहे हैं इसमें। यदि मान चले उत्पादन हम और अधिक कर ले गए और हमको और रेट मिल गए तो फिर वो ईश्वर की कृपा समझी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9651 86 73 71 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।